मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त हैं। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका बाती बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका लेके आ गई हूँ। ये देखिए कॉटन है और या तो मार्केट से ले लीजिए और मेरे तो घर का है। अगर घर का नहीं है तो मार्केट का ले लीजिए। और एक हमें लेनी है, ये देखिए अगरबत्ती। और जो अगरबत्ती का जो ऊपर वाला होता है लगा हुआ मसाला, उसे हमें निकाल लेना है। उसके जो डंडी का काम है, तो ये इस तरह से मैं इसके मसाले को निकाल लूँगी। इस तरह से निकाल के उसके बाद हमें इसके डंठल से भी बहुत ही घंटों के काम मिनटों में करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी बाती बनाने का। होता है ना, मार्केट वाली मिलती तो है, लंबी वाली भी बाती और गोली वाली भी बहुत अच्छी शुद्ध नहीं होती। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो बनी हुई बाती आती है उसी में कभी कभी बाल भी लगा मिल जाता है। तो फिर हम लोगों का ये लगता है ना कि साफ़ सफाई से हम लोग तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं पूजा पाठ का, पर उसमें बाल कहीं दिख जाता है तो फिर बहुत ये मैं गाय का दूध ले ली हूँ शुद्ध। अगर आप पानी, गाय का दूध नहीं है तो गंगा जल या पानी भी ले सकते हैं। तो मेरे पास गाय का शुद्ध दूध था, तो मैंने दूध से ये थोड़ा सा हाथ पे लगा के उसके बाद ये देखिए इस पर थोड़ा सा क्या होता है ना, अगर मैं अक्सर किचन वाले जो प्लेटफार्म होता है उस पर बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। और ये है ना, ये बहुत छोटा पड़ा है और टाइल्स के ऊपर मैं रखी हूँ ये। तो जो सब्जी कट करने वाला उसी पे मैं बना रही हूँ, तो वो ना थोड़ा सा फिसल रहा है। नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से बाती तुरंत ही जो हम लोग घंटे भर लेके हाथ से रगड़ते रहते हैं और इस पे बहुत जल्दी हो, कम से कम 5 मिनट में आपका बहुत सारी बत्ती बन के तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से ऐसे आपको एक बार रगड़ना है, बिल्कुल बन के अच्छे से तैयार हो जाएंगी। बस थोड़ी सी वो करना है, बस इसी तरह से पूरा बाती हमें बना लेना है। मैं अभी दिखा रही हूँ बना के, उसके बाद मैं ऐसे ही आप लोग बना लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है बनाने का बाती। जो अगरबत्ती की डंडी होती है वो, या तो ऐसे ही कोई भी पतली सी डंडी लेके आप इसी तरह से बत्ती बना लें। और अब बारी आती है गोली बत्ती बनाने का, वो भी मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से बीच में ऐसे पकड़ के और इस तरफ से थोड़ा सा दूध लगाते हुए, ये देखिए दूध या गंगा जल दोनों चाहे जो भी एक लेके, और उसके बाद इस तरह से लेके दोनों पोर्शन को हमें ऐसे मिला लेना है। मिला के इसको ऐसे कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोल वाली बत्ती बनके तैयार हो जाएगी। और घर की रुई है ना, तो अच्छे से जलती भी है और शुद्ध का शुद्ध होता है ना। ये रहता है कि इसमें नहीं तो होता है, अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि कहीं बाल मिल जाते हैं, कहीं कुछ भी, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं पर मेन बात जो बत्ती है, बत्ती ही अगर शुद्ध नहीं है तो फिर इसीलिए अगर आपके घर पे कॉटन अक्सर होते हैं ना, हमारे घर में मेरे मायके में तो इसकी बहुत ज़्यादा पेड़ है इसका, तो इसलिए घर में मिल जाता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से थोड़ा सा वो करके उसके बाद ये बीच में एक कर देना है। तो डबल बाती हम लोग को जलाना ही चाहिए, सिंगल बत्ती नहीं जलाना चाहिए। मैं घर में भी अगर लंबी वाली बत्ती जलाती हूँ तो जो 2 जलाती हूँ, नहीं तो 2 अगर गोल वाली जलाती हूँ तो ये देखिए इस तरह से 2 तो हमारा हो ही रहा है, तो 2 को 1 किया है। तो फिर गोली वाली बत्ती ज़्यादा अच्छा होता है डेली यूज के लिए। इसे एक बत्ती नहीं जलाना चाहिए हमें, तो गोली वाली बत्ती तो डबल रहती ही है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है जलाने के लिए, तो गोल बत्ती ही जलाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनाने में भी आसान, और ये काफ़ी देर तक इसमें, क्योंकि घी काफ़ी सूखा हुआ होता है ना, तो अगर हमें एक्स्ट्रा घी नहीं डालते हैं, अगर जिसे कहीं ले जा रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा घी नहीं डाल रहे हैं तब भी काफ़ी देर तक हमारी बत्ती जलती है। तो ये देखिए इस तरह से 2 टाइप की मैंने बता दी है। और अब तीसरी टाइप की मैं बत्ती बना के दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ये बना लेती हूँ गोली वाली। तो इतना अगर थोड़ी देर पर बस 5 से 10 मिनट लेके बैठ जाती हूँ ना, तो उतने में इतना बन जाता है कि कम से कम 1 महीने का मेरी बत्ती तो बन के तैयार ही हो जाती है। तो है ना, अच्छे घंटों के काम मिनटों में हो जाते भी है। और शुद्ध का शुद्ध घर का तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि घर का होता है तो बहुत ही सुकून भी मिलता है और शुद्ध भी रहती है। तो ये देखिए अब मैं बनाती हूँ चौमुखा बाती। होता है कभी कभार हमारे यहाँ, जैसे दीपावली पे है, धनतेरस पे है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं कि उसमें चौमुखा दीपक हमें जलाना ही पड़ता है। तो चौमुखा दीपक बनाने के लिए ये देखिए थोड़ा सा आगे हमने कॉटन लिया, उसके बाद ये देखिए चारों तरफ हमें इसी तरह से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा निकाल के मुड़ेड़ देना है। चार तरफ ये मुख कर देनी है।
ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें अक्सर ही काम लगते हैं चौमुखा बत्ती बनाने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। या तो आप 2 बत्ती लेके चारों तरफ कर सकते हैं, पर उसमें है ना तो घी डालना होता है। इसमें क्या है कि आप इसके अंदर ये देखिए घी डाल देंगे तो ये रुई बिल्कुल सोख भी लेगा, और कहीं आप ले जा रहे हैं तो आसान भी होगा, क्योंकि गिरने वाला झंझट नहीं होगा कि आप घी नहीं, तो अगर 2 बत्ती ले जा रहे हैं तो घी भी ले जाएं और इसमें डाल के घी, और उसके बाद ले जा सकते हैं। कहीं भी आप जला दें ना घी गिरेगा। और देखिए कितना प्यारा सा बन गया हमारा चौमुखा दीपक। अब मैं आप बनाती हूँ 5 मुखा दीपक, कभी कभी पंचमुखा दीपक भी लगता है, तो फिर हम लोग ऐसे पंचमुखा दीपक बनाने में 2 बत्ती से तो बना नहीं सकते हैं, तो ये मैं दिखाती हूँ पंचमुखा दीपक में बाती में कैसे बनाती हूँ। अक्सर जलाना होता है अगर जोत, तो पंचमुखा भी कभी कभी लगता है ना, हनुमान जी को पंचमुखा जलता है। तो फिर ये देखिए इस तरह से हमने रुई लिया और ये 4 मुख आगे यहाँ से निकाल दिया, 4 कोनों को इस तरह से वो कर दिया, 4 तरफ से इधर करके, और एक बीच में भी इसी तरह से कर दूंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा पंचमुखी दीपक बनके तैयार हो जाएगा और घर पे और अच्छे से बन भी जाएगा। ये देखिए मैं 4 तरह से आपको बाती बनाना बता दी, और ये देखिए 4 कोनों को मैंने बना दिया चरमुखा। ये 5 मुखी वाला, ये देखिए ये बीच से थोड़ा सा उठा के और इसे मुड़ेड़ देना है, तो पंचमुखी हमारी बत्ती बनके तैयार हो गई इस तरह से। बहुत ही अच्छा तरीका है और अपने घर पे शुद्ध भी है और पैसे की बचत भी है। पैसे की तो बात छोड़िए, पर मेन बात हमारी शुद्धता की है। घर पे बनाएंगे तो शुद्ध ही रहेगी। ये देखिए इस तरह से पंचमुखी दीपक बनके तैयार हो गई, और घंटों के काम मिनटों में भी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बन के, ये देखिए ये 4 मुखी है, ये पंचमुखी है। हम 4 कलर के तो बाती बना के दिखा दिए। अब 5वीं की बारी है। ये देखिए हमें लेना है ग्रेटर, और तो ये देखिए जो अदरक वगैरह हम इससे वो करते हैं ना, कद्दूकस करते हैं, वही हमें लेना है ग्रेटर लेके। उसके बाद यहाँ अखंड ये जो कलावा होता है, कच्चा कलावा, अक्सर हमें जोत डालने का काम आता है। जो अखंड जोत जलाते हैं उसमें ये वाला कलावा यूज होता है। तो फिर ये देखिए इस तरह से हमें, अगर अक्सर होता है ना, कोई अगर नहीं है घर पे, अगर हम अकेले हैं, कोई नहीं है, तो फिर होता है ना कौन पकड़े और कैसे ये बनाए अखंड जोत। तो इस तरह से एक ग्रेटर लेना है, ग्रेटर की मदद से ये देखिए उसमें हम ग्रेटर में आगे इसको बांध देंगे एक साइड। उसके बाद इस तरह से हमें मुड़ेड़ते जाना है अच्छे तरीके से। ये देखिए मुड़ेड़ते जाना है, आराम से ये हो जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह से देखिए करके, बहुत ही आसान तरीका है और बन भी जाएगा। आपको मार्केट से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पे अक्सर कलावा तो हम सबके घर में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चढ़ता ही है कलावा। तो कलावा से आप अच्छे से अखंड जोत बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से आगे खोल लेंगे, खोलने के बाद दोनों एक साथ वो कर देंगे और इसको आराम से छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया हमारा अखंड जोत की बाती। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। बहुत ही प्यारी सी हमारी अखंड जोत की बाती बनके तैयार हो गई और बहुत ही प्यारी भी लग रही थी और अच्छी अपने से, और तुरंत बन भी गया। तो होता है ना कि कभी कभी घर अगर मार्केट हम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। और यही बाती जलती है हम अखंड जोत में। मैं तो रुई का नहीं जलाती हूँ, कलावा ही डालती हूँ। आप लोग क्या कर डालते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं बताती हूँ, जैसे होता है ना हमारे घर में कभी कभी होता है कॉटन नहीं है या तो रुई वाली बत्ती नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कलावा तो शुभ माना ही जाता है क्योंकि माता रानी को दीपक इसी से जलाया जाता है अक्सर। तो हम क्या करते हैं कि अगर नहीं है तो हम आराम से ये ग्रेटर लें और उसके बाद इसी तरह से जैसे अखंड जोत मैंने बनाया उसी तरह से ये ऐसे कर लेना है। आगे इसी तरह से मुड़ते हुए चले जाना है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद ये पूरा हो गया है, अच्छे से हो गया है। उसके बाद खोल के हमें ये हो गया है, अब उसे खोल लेना है और ये देखिए इस तरह से मुड़ते जाना है, अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद ही खोलना है हमें।
और घर पे बहुत ही ये भी शुभ माना जाता है। कलावा भी अगर जलाते हैं डेली, अगर आप कॉटन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कलावा का बाती भी जला सकते हैं। तो अच्छी तरीके से ये देखिए इस तरह से दोनों पीसों को फिर से मैंने मिला दिया, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई बत्ती हमारी। अब इसे मैं 3 भागों में वो करूँगी। ये देखिए 3 भागों में करके उसके बाद मैं कट कर दूँगी। तीन बत्ती हमारी यहाँ बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अगर हमारे पास जैसे एक रुई की बत्ती नहीं है, रुई ख़त्म है, तो आप अगर घर में कलावा है तो कलावा का ही यूज कर सकते हैं। इसकी बत्ती शुभ भी होती है जलाने में। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए मेरी 3 बत्ती बन के तैयार हो गई। इसी तरह से आप अगर घर में कलावा है तो बना के आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं 6 कलर का आपको बत्ती बनाना सिखाई हूँ। इसमें कौन सी अच्छी लगी आपको और कौन सी आसान लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।